हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 20 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला कहां आयोजित हुआ है? तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। राजस्थान सरकार ने कितने नए जिलों का गठन किया है? तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 19 नए जिलों का गठन किया गया है। इसके अलावा 3 संभाग भी बनाए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों, राजस्थान में अब जिलों की संख्या 50 हो गई है और संभागों की संख्या 10 हो गई है। किस राज्य में राज्य आंदोलनकारियों एवं आश्रितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा? तो ये आरक्षण दिया जाएगा उत्तराखंड में। आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो यह 18 मार्च को मनाया गया है। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी कुमार को। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रचना विष्टरावत जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने हिस्सा लिया है? तो अमेरिका ने हिस्सा लिया है। हाल ही में टीसीएस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो के कृतिवासन जो है वो टीसीएस के नए सीईओ बने हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? शक्तिकांत दास को चुना गया है। तो दोस्तों, ये थे कल के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस 2023 कब मनाया गया है? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 कब सेलिब्रेट किया गया है? तो दोस्तों, यह 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। तो मनुष्य के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए हर साल 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। पहला अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया गया था 2013 में। दोस्तों, इसको मनाने का प्रस्ताव किस देश ने रखा था? भूटान ने रखा था, क्योंकि जो भूटान है वो अपनी राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशी को भी मापता है। यानी हमारे देश के कितने लोग खुश हैं इसको भी मापता है कौन? भूटान। और इसकी शुरुआत भूटान ने 1970 में की थी। अभी हाल ही में मनाए गए मार्च माह में जो प्रमुख दिवस हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है और इसके अलावा 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस भी मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 4 मार्च को कर्मचारी प्रशंसा दिवस भी मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माधव कौशिक जो है वो साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा प्रोफेसर कुमुद शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया है। बात करें अगर हम साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1954 में की गई थी और यह भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है। दोस्तों, यह जो संस्था है ये अकादमी पुरस्कार, फेलोशिप, अनुदान, प्रकाशन वगैरह ये सब करता है। दोस्तों, जो अकादमी पुरस्कार हैं या साहित्य अकादमी पुरस्कार है, याद रखिएगा 24 भारतीय भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इसमें जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में भी अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, 2022 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उर्दू में दिया गया है अनीस अशफाक को। दोस्तों, उनकी रचना है ख्वाब शराब, तो उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। संस्कृत में जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को दिया गया है। तमिल में एम राजेंद्रन को, उड़िया में गायत्री बाला पांडा को, अंग्रेजी में अनुराधा राय को। उनकी रचना है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। तो इस पुस्तक के लिए उन्हें
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए। असमिया में दिया गया है मनोज कुमार गोस्वामी को, और कोंकणी में दिया गया है माया अनिल खरांगटे को। तो दोस्तों ये साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इनको आप नोट करिएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर आप एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मॉक टेस्ट उपलब्ध है ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत ने किस देश के साथ 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? तो अभी हाल ही में भारत और लक्जमबर्ग देश के 75 साल पूरे हो गए हैं, यानी इन दोनों देशों की जो दोस्ती है उसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके लिए अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट लॉन्च किया गया है। लक्जमबर्ग की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। इसकी जो सीमा है वो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से लगती है। कैपिटल जो है वो इसकी लक्जमबर्ग है। प्राइम मिनिस्टर है जेवियर बैटटेल, और यहाँ की जो भाषाएं हैं वो है लक्जमबर्गिश, फ्रेंच और जर्मन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा देश है यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेद प्रकाश वैदिक का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक पत्रकार थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों वेद प्रकाश वैदिक आतंकवादी हाफिज सईद के इंटरव्यू के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 1944 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। दोस्तों हाल ही में जो प्रमुख निधन हुए हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हुआ है। बंगाली साहित्यकार सस्तीपत चट्टोपाध्याय का भी निधन हुआ है। पूर्व CJI AM अहमदी का भी निधन हुआ है। क्लासिकल डांसर कनक रेली का भी निधन अभी हाल ही में हुआ है। पूर्व आयकर मुख्य आयुक्त TCA रामानुजम का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। मलयालम एंकर और अभिनेता सुबी सुरेश का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों जियो सिनेमा के द्वारा अभी हाल ही में क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जियो सिनेमा की बात करें तो वह IPL 2023 का डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है। दोस्तों जियो सिनेमा पर आप IPL देख सकते हैं क्योंकि यह इसका स्ट्रीमिंग पार्टनर है। अभी हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक्टर रणवीर सिंह। प्यूमा इंडिया के बने हैं हरमनप्रीत कौर जो कि एक क्रिकेटर हैं, और NMDC की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है निखत जरीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं दलजीत सिंह। कौन बने हैं? दलजीत सिंह। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों रक्षा बलों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार, और तटरक्षक बल महानिदेशक कौन है? VS पठानिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में INS द्रोणाचार्य को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों प्रेसिडेंट कलर का मतलब क्या होता है? तो प्रेसिडेंट कलर का मतलब ये होता है कि किसी को सम्मान देना, यानी किसी की अभूतपूर्व क्षमता जो उसकी थी उसमें जो अभूतपूर्व योगदान दिया है उसको सम्मान देना प्रेसिडेंट कलर कहलाता है। तो अभी हाल ही में एक जहाज है नौसेना का जिसका नाम है INS द्रोणाचार्य, तो उसको प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है। कहां किया गया है दोस्तों? कोच्चि में। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। याद रखिएगा ये भारत की डॉक्यूमेंट्री है। और ऑस्कर अवार्ड 2023 में RRR के नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड मिला है।
दोस्तों बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अभी हाल ही में किसे चुना गया है? मीराबाई चानू को चुना गया है। भारत में किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों भारत ने अभी हाल ही में बांग्लादेश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। देखिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसा पहली बार होगा जब भारत से जो पाइपलाइन है वो बांग्लादेश जा रही है। इसमें दोस्तों क्या किया जाएगा? हाई स्पीड से डीजल का परिवहन किया जाएगा बांग्लादेश के लिए। ठीक है, ये जो पाइपलाइन है वो कितने किलोमीटर की है? तो दोस्तों 130 किलोमीटर की है, जिसमें से 124 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश में होगी, बाकी जो 6 किलोमीटर है दोस्तों ये भारत में होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। और ये जो पाइपलाइन होगी ये कहां से कहां तक होगी? तो पश्चिम बंगाल में जो सिलीगुड़ी है वहां से बांग्लादेश में जो पर्वतीपुर है वहां तक ये पाइपलाइन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसकी लागत कितनी है? 377 करोड़ है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसकी आधारशिला रखी गई थी 2018 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल मिलेट्स या श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में ग्लोबल मिलेट्स या श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों श्री अन्न का मतलब है बाजरा या मोटे अनाज। ठीक है, तो जो मोटे अनाज होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है। याद रखिएगा कि जो 2023 है इसे बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। श्री अन्न के उदाहरण कौन है, यानी कि मोटे अनाज के उदाहरण कौन है? कोदो, चीना, कुट्टू, कगनी, ज्वार, सामा, कुटकी और रागी, ये कुछ श्री अन्न के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, वायकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को वायकॉम 18 के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वो डिजिटल स्पोर्ट्स को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वायकॉम 18 की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना नवंबर 2007 में हुई थी। इसके सीईओ हैं ज्योति एस देशपांडे। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो दोस्तों जो मुंबई बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में है, अरब सागर में स्थित है। पारादीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किस देश में है? किस राज्य में है? ओडिशा में है। चेन्नई तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी में है। कांडला कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में है। और मुर्मुगांव जो है वो अरब सागर में है और ये कहाँ है? गोवा में। इसके अलावा न्यास सोबा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में है, अरब सागर में स्थित है। ये कोचीन केरल में है, अरब सागर में है। एन्नोर बंगाल की खाड़ी में है, तमिलनाडु में है। हल्दिया की बात करें तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता और हुगली नदी पर है। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मंगलौर कर्नाटक में है, अरब सागर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये हैं दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह, तो इनको आप नोट करिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस 2023 कब मनाया गया है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। इसके अलावा दोस्तों को शेयर भी करें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।